नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार सुमन, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक, आपके अपना चैनल सक्सेस विद सुमन केवीएस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सभी मित्रों का मैं फिर से दोबारा एक बार अभिनंदन करता हूं जो रोज प्रतिदिन नए दोस्त के रूप में इस परिवार में जुड़ रहे हैं, नए सदस्य बन रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं सुबह के समय में स्कूल जाने की तैयारी में हूं, तो मैंने सोचा कि हमारे पास कुछ समय है तो मैं आप लोगों को अभी दे दूं। तो आज डेमो टीचिंग के अंतर्गत मैं पेरीमीटर कंसेप्ट को बताऊंगा, समझाऊंगा और वही चीज सेम टू सेम आपसे यह उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप लोग ऐसे ही करेंगे बोर्ड मेंबर के सामने, अपने इंटरव्यू पैनल के सामने, तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होगा अब और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पेरीमीटर को शुरू करने से पहले आपको ऐसे कुछ कहानी को इमेजिन करना है, ऐसा कल्पना करना है कि वो कहानी धीरे धीरे पेरीमीटर से रिलेटेड हो। तो मैं एक कहानी आपको समझाता हूं, सुनाता हूं और उस कहानी के बेस पे मैं पेरीमीटर कंसेप्ट को बताऊंगा कि क्या होता है पेरीमीटर, बच्चे कैसे समझेंगे पेरीमीटर को। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि एक कहानी बनाएंगे। कहानी इस प्रकार से है कि एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। अच्छा बेटा, बुजुर्ग किन्हें बोलते हैं? तो हमारे दादाजी हैं, हमारे नाना जी हैं, हमारी नानी जी हैं, हमारे और दादाजी के भाई हैं, बड़ी दाई जी हैं। तो इस तरह से रहते थे और घर पे उनके अलावा और कोई नहीं रहता था। एक दिन बहुत सारे जानवरों ने उनके घर के अंदर आकर बहुत उपद्रव मचाया, जिसके वजह से नाना नानी उदास रहने लगे। अचानक पिताजी को पता चलता है तो वे आए और उनसे बैठकर सारी घटना की जानकारी ली। बच्चे बताओ, अगर आप रात में सोए हो और आपके घर में कोई चोर आ जाए या कोई जानवर आ जाए और आपको परेशान करे, क्या आपको अच्छा लगेगा? तो नहीं सर जी, मुझे तो डर लगता है, इसलिए मैं अपनी मम्मी के पास सोता हूँ। सर जी, मैं तो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता हूँ। सर जी, मेरे ना पापा जी ने घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनवा दिया है, फेंसिंग करवा दिया है। एक बार हमारे दादाजी ने तो बगीचा में भी पेड़ पौधे को सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ से फेंसेस करवा दिया था। तब से उस बगीचे में कोई ऐसे जानवर नहीं जा पाता है जो उस पौधे को खा जाए या बर्बाद कर दे। अच्छा, तो वही तो आज हमें जानकारी लेनी है, वही तो हमें आज पता करना है कि फेंसिंग क्या होता है। तो चलो बेटा, आज हम सबसे पहले उसी के बारे में पढ़ते हैं। रोहन ने बताया कि उसके बगीचे में फेंसिंग लगे हैं। अच्छा, रोहन के बगीचे कुछ इस प्रकार से होगा। रोहन के बगीचे कुछ इस प्रकार से है, इसमें कुछ फूल है, कुछ पौधे हैं। आप इस तरह से बना सकते हैं अपने हाथों से। आप देख रहे हैं कि मैं खुद आपके सामने बना रहा हूं, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल नहीं करना है। आपको मालूम है कि केंद्रीय विद्यालय में पहले से भी 8 टीचर रहते हैं, तो 8 आपसे नहीं देखा जाएगा, आपसे देखा जाएगा आपका कंसेप्ट, आपका। अच्छा बेटा बताओ, इस तरह से आपके बगीचे में फेंस लगे थे ना? जी सर जी, जी सर जी, ऐसा ही लगा हुआ था। अच्छा, अब ये पौधे आसानी से इसमें सुरक्षित रह सकते हैं, बाहर से कोई जानवर इन पे अटैक नहीं कर सकता है। बेटा, इसी को तो हम फेंस बोलते हैं ना, इसी को बाउंड्री वॉल बोलते हैं। और आपको पता है इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं, आपको पता है? नहीं सर जी, तो इसको मैथ्स में बोलते हैं
पेरीमीटर। इसको मैथ्स में पेरीमीटर होता है। सर ये पेरीमीटर, हाँ आपको पता है क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है यहां से लेके यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक की पूरी लंबाई। जैसे मान लो कि यहाँ पे ए 6 सेंटीमीटर लंबा है और ए 4 सेंटीमीटर लंबा है और ए मान लो 9 सेंटीमीटर लंबा है और ए मान लो 5 सेंटीमीटर लंबा है। तो ये आपके बगीचे के पूरे फेंस को पेरीमीटर कहते हैं। और आपसे पूछा जाएगा कि आप बच्चे बताओ कि इसकी पेरीमीटर कितनी है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि पेरीमीटर के लिए आपको सीधे से इसको पूरे को क्या कर देना है, जोड़ देना है। 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, फिर प्लस 5 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चे बताओ कितने टोटल इसके पेरीमीटर हुए? सारे बच्चे आसानी से इसको ऐड करके बता देंगे। तो बताओ, अच्छा बताओ राधिका, बताओ 6 और 4 कितने हुए? बताओ 10। वेरी गुड। 10 और 9 कितने हुए? तुम बताओ आराध्या। सर 19। अरे वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत अच्छे एडिशन जानते हो। अच्छा बताओ तुम सोहन, बताओ 19 और 5 कितना होगा? सर जी 24। अच्छा तो ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। इसको पूरा ध्यान रखना है। तो पेरीमीटर कितना हो गया बेटा? 24 सेंटीमीटर। तो किसी भी एरिया का पूरा लेंथ ही तो पेरीमीटर होता है। जैसे आप एक छोटा सा अपने घर पे रोटी देखा होगा ना, रोटी खाते हो ना आप लोग? जी सर जी। तो आप रोटी का पेरीमीटर बताओ, आप बता सकते हैं? तो नहीं सर जी, रोटी का पेरीमीटर कैसे पता चलेगा? इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, इसका तो कोई मेजरमेंट नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो बेटा मैं एक तरीका बताऊं आपको, मैं एक तरीका बता रहा हूं। आप अपने घर पे जाकर इसको करना। मम्मी से धागे लेना और यहाँ पे धागे को रखना और यहां से धागे को एक छोर को लेके इस पूरे रोटी पे घुमाना, घुमाते 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 फिर यहाँ आना और फिर इस धागे को स्केल से सीधा करके यहां तक मापना। आप जो स्केल पे इसकी लंबाई होगी वही तो इसकी पेरीमीटर होगी। अच्छा तो इस धागे को सर जी मैंने तो 14 सेंटीमीटर नापा था। तो ये बेटा हो गया आपका पूरा धागे का फेंसिंग पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप पेरीमीटर को समझ रहे हैं। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग पेरीमीटर के कंसेप्ट तो समझ गए बेटे? हाँ तो अब हम शुरू करते हैं कि आप अपना सब्जेक्ट क्या चल रहा है। तो सब्जेक्ट चल रहा है मैथमेटिक्स। अच्छा टॉपिक बताओ। बच्चे तुरंत बोलेंगे कि टॉपिक सर अभी पेरीमीटर। अच्छा तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का कंसेप्ट आपको पता चला गया। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उम्मीद है कि आप पहले से भर लेंगे। इधर के आप स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ प्रेजेंट सारे भर लेंगे। अभी हम कंसेप्ट पे चल रहे हैं। तो पेरीमीटर के बेटा अब बताओ, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं इस तरह से, देखो कितना मजा आने वाला है। ए है, अच्छा इसका पेरीमीटर निकाल सकते हो कि नहीं बताओ? ए है 2 है सेंटीमीटर, ए है 4 सेंटीमीटर, ए है 5 सेंटीमीटर, ए है 6 सेंटीमीटर, ए है फिर कितना वो लिख दूं? बोलो 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 7 सेंटीमीटर। चलो 7 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने और इसको 1 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए कि ए इसका पेरीमीटर बताइए, क्या करोगे सबसे पहले? अच्छा क्या करोगे? हाँ सबको ऐड करेंगे सर जी। अच्छा वेरी गुड।
फिर ऐड करके मीटर में लिखेंगे या सेंटीमीटर में लिखेंगे? नहीं सर जी, सेंटीमीटर। अरे वाह, वेरी गुड, वेल डन, एक्सीलेंट। तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर में लिखेंगे, यहां से हम शुरू करते हैं। तो 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 1 और सबको जोड़ के क्या लगा देंगे? सेंटीमीटर। तो बताओ बेटा, 2 + 4 कितना होगा? सर जी 6। 6 + 5 कितने होंगे? 7 8 9 10 11 11 होगा। यस सर जी, वेरी गुड। 11 और 6 कितने होंगे? सर जी 17, वेरी गुड। और 17 और 7 कितने होंगे? 23। और 23 + 1 कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। तो बताओ पहले, पेरीमीटर में आपको कोई दिक्कत है? पेरीमीटर आप समझ में आया कि नहीं? आप समझ पाए? हाँ, अच्छा चलो, इस पे एक मैं और आपको एक्टिविटी करा रहा हूं। पेरीमीटर, अब आप अपने घर पे जाना और किसी भी चीज को धागे से उसके चारों तरफ घुमाना और स्केल के हेल्प से उस पूरे धागे को लंबा करके मापना और उसको अपनी कॉपी में लिखना और उसका नाम भी लिखना कि आप कौन से वस्तु को, किस ऑब्जेक्ट को आपने मापा है। जैसे घर में आपके भिंडी मम्मी लाती है ना सब्जी के लिए, तो भिंडी के भी आपको पेरीमीटर बताने। अच्छा, भिंडी के लिए क्या करोगे? तो भिंडी का सीधा इसका पेरीमीटर ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। आपके घर में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो कि आपके घर में और क्या है, और क्या और क्या और क्या है, जल्दी बताओ। सर जी मेरे घर में ना मम्मी बहुत सारे रुमाल रखी है। तो रुमाल रखिए ना, तो रुमाल बेटा ऐसे होता है ना, इस तरह से होता है ना रुमाल। तो आपको इसकी पेरीमीटर निकालना है। अच्छा मम्मी ना मेरे लिए ना सर जी एक सामान लाई है, क्या मैं उसका पेरीमीटर निकाल सकता हूँ? ओ, क्या लाई है आपके लिए मम्मी? सर जी मम्मी ना मेरे लिए ना एक चम्मच लाई है। हाँ बेटा, बिल्कुल निकाल सकता है। अच्छा बताओ, चम्मच कैसे होते हैं पहले बताओ। चम्मच कैसा होता है? तो चम्मच तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे जाके, और कुछ इस टाइप से ही होता है ना बेटा, इसी टाइप से होता है ना, इस टाइप से ना आपके चम्मच होते हैं। तो आप क्या करना, यहां से धागे रखना, यहां से लेके यहां तक घुमाना, फिर इसको यहां लेके फिर आ जाना, फिर इतना इतना कर फिर यहां आ जाना। ये आपके पूरे पेरीमीटर निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप पेरीमीटर के कंसेप्ट खुद 4-5 एक्टिविटी खुद से सोचिए और अपने साथ करिए। इसको सुनने से ज्यादा फायदा करेगा आपको खुद से करने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत आपको अनईजी फील होगा कि अरे सर ऐसे ऐसे करा देते हैं, क्योंकि टाइम कम है आपके पास और आपको काम बहुत करना है, बहुत रश होगा इंटरव्यू में, और उस रश में से आप डायमंड बनकर निकलेंगे। तो थोड़ी सी आपको तपना होगा, हाई टेम्परेचर को फेस करना होगा, क्योंकि हीरा कोयले से ही बनता है, लेकिन उस कोयले का बनता है जो मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी अपने आप को मजबूती से स्थिर और संभाले रहता है। तो वो कोयला नहीं बनना दोस्तों जो साधारण तापमान पाते ही राख बन जाए। इसी को तो बोलते हैं कि जो पूरी रात जलता है, जो पूरी रात जलता है, वही तो सुबह सूरज बनकर निकलता है, वही तो सुबह सूरज बनकर निकलता है। तो दोस्तों, सक्सेस विद सुमन KVS में आज के डेमो टीचिंग पेरीमीटर आपको कैसा लगा? इसमें और भी बहुत सारे एक्टिविटी है, आपको खुद करना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगा और आपको ज्यादा से ज्यादा करना होगा। तो इसके बारे में आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने को लिखेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, और मैं अब इस क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।